मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले मंगेश पांडिलकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सांसद रविंद्र के साले पांडिलकर पर पाबंदी के बावजूद मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने और इस्तेमाल करने का आरोप है। पुलिस ने पांडिलकर को मोबाइल देने के आरोप में एक चुनाव आयोग के अधिकारी को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में शिवसेना ने बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में ईसीआई के अनुसार एक एनकोर ऑपरेटर डेटा संकलन के लिए फोन इस्तेमाल कर सकता है। इस फोन के ही जरिए डेटा एंट्री के लिए ओटीपी जनरेट किया जाता है। इसी फोन का इस्तेमाल मंगेश ने कॉल करने और रिसीव करने के लिए किया था। इस मामले में सुचित्रा पाटिल ने शिकायत दर्ज कराई थी, जो मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 158 जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अतिरिक्त सहायक चुनाव अधिकारी के तौर पर काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक सुचित्रा ने अपनी शिकायत में कहा कि मैं मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के मतगणना स्थल मुंबई प्रदर्शन केंद्र में मतगणना ड्यूटी के लिए मौजूद थी। गलत तरीके से किया गया फोन का इस्तेमाल। एफआईआर कॉपी में साफ तौर पर ही कहा गया है कि मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं है। मंगेश पांडिलकर को अवैध तरीके से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पाया गया है। इस संबंध में अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए और इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस संबंध में वनराई थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य उम्मीदवारों ने भी शिकायत को आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट के मुताबिक 158 विधानसभा क्षेत्र के दिनेश गौरव, जो एनकोर ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मंगेश पांडिलकर को पर्सनल यूज के लिए फोन दिया था। पांडिलकर ने मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन के प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने के बाद भी फोन का इस्तेमाल किया। एनकोर ऑपरेटर द्वारा फोन पांडिलकर को दिया गया था। वहीं अंदर जितने भी फोन होते हैं उन्हें साइलेंट रखना होता है और इस फोन का इस्तेमाल केवल ETPBMS के लिए OTP प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब इस फोन का इस्तेमाल नहीं होता तो इसे मतगणना केंद्र पर वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारी को वापस देना होता है, लेकिन मतगणना वाले दिन ऐसा नहीं हुआ। ECI का कहना है कि इस फोन और OTP का EVM मशीनों से कोई लेना देना नहीं है। इस फोन का इस्तेमाल केवल डेटा एंट्री के लिए किया जाता है, जो एनकोर ऑपरेटर करता है। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से झूठ है और पुलिस इस बारे में स्पष्टीकरण देगी। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष ने इतनी सीटें जीती, लेकिन उन्हें कोई समस्या नहीं है, और जब रविंद्र वायकर सीट जीत गए तो आप झूठ फैला रहे हैं, लेकिन ये लंबे वक्त तक काम नहीं करेगा। हालांकि वो हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि क्षेत्र में लोगों ने रविंद्र वायकर को चुनाव जिताने का फैसला कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना के 19% वोट शेयर में से हमें 14% वोट मिले हैं। लोगों ने तीर धनुष के लिए वोट किया। यूबीटी की विजय स्ट्राइक रेट 42% है और हमारा स्ट्राइक रेट 48% है। इसलिए वो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं।